तो गुड मॉर्निंग। ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 7 है। एक्सरसाइज 11.1 का शुरू में ही सिलेबस बता दिया गया था कि पहला जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल से बनता है। तो आइए, चेन रूल आपको बता दिया गया है पीछे के वीडियो में, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको किया जा सकता है ना। कल इसमें 4 क्वेश्चन बताया गया था, 2 क्वेश्चन छोड़े थे, ठीक है, उसमें से एक आपने पूछा है, तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जो भी दिया रहता है उसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, y। तो dCw r2x है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो गया, dy बाई dx। चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल में क्या था कि डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब क्या, रूट है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या, इनसाइड। आउटसाइड का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इनसाइड। इनसाइड रूट को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्या, पावर हाफ। क्लियर। तो आउटसाइड में ये पावर है, उसको जब छोड़ा जाएगा तो उसके अंदर में हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस हाफ को आप रूट भी रख सकते हैं, है ना। तो रूट वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो ये क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, इनसाइड में कौन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और ये हम यहां पे लिखते हैं, तो चेन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा गया। और नीचे लिखिएगा u प्लस v। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग रहा है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग रहा है। तो नीचे क्या दिया जाएगा आपको, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अब सारा फॉर्मूला हमें पता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ये क्या है, रूट एक्स है ना। तो फॉर्मूला में बताया गया है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। क्या, 1/2 रूट एक्स। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 1/2 एक्स। एक्स की जगह पे जो इनसाइड में है वही उसी को लिखना है। चेन रूल यही बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड लिविंग इनसाइड रिमेन सेम। आउटसाइड का डेरिवेटिव करेंगे और अंदर में जो है उसको उसी तरीके से लिखेंगे। अंदर में क्या था जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको इसको पूरे को एक्स की तरह समझना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर। चलिए, अब यहां पे हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब में, तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx प्लस क्या, dx डिवाइडेड बाय क्या, dx प्लस d1 डिवाइडेड बाय dx। सारा फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। ये हो गया हमारे पास क्या, dy बाय dx 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स का पावर n वाले फॉर्मूले से 2x का पावर 2 माइनस 1 का एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, 1 प्लस 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये जो हो गया हमारे पास dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन और भी आगे आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्या लिखा है, tan x का पावर n, और आपको बोला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दैट मींस ये बोले या dy बाई dx बोले, दोनों बात आपका इक्वल है। क्लियर ना। तो क्या करने वाले, चेन रूल अप्लाई करेंगे, dCw r2x। ये हो गया हमारे पास क्या, dy डिवाइडेड बाई dx और d tan x का पावर n डिवाइडेड बाई क्या, आउटसाइड को छोड़ा जाएगा। आउटसाइड में यहां पे कौन है, आज tan है, तो tan को छोड़ा जाएगा तो किसके रिस्पेक्ट में, dx का पावर n। और x का पावर n यहां लिखना पड़ेगा, वो किसके रिस्पेक्ट में, आउटसाइड में कौन है, पावर n। इसको होल n भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में, इनसाइड में कौन है, x।
और अगला क्या dx डिवाइडेड बाय dx, वो तो 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं। सारा फॉर्मूला आपको याद कराया गया है वीडियो नंबर 2 में। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या, sec स्क्वायर x का पावर n। tan का डिफरेंशिएशन क्या, sec स्क्वायर x का पावर n, और x का पावर n का क्या, n x का पावर n माइनस 1। ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। tan का हो गया sec स्क्वायर, इनसाइड में जो था वो उसी को लिखना था, और x का पावर n का क्या, n x का पावर n माइनस 1। तो ये हो गया हमारा n x का पावर n माइनस 1 इनटू sec स्क्वायर x का पावर n। दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, cosec ऑफ cosec x। देखिएगा लेट y इज इक्वल टू क्या कंसीडर करते हैं, cosec ऑफ cosec x। cosec ऑफ cosec x डिफरेंशिएट, ये हो गया क्या, dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड करा जाएगा, लिविंग इनसाइड रिमेंस सेम। तो इनसाइड को सेम रखना है, मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, cosec के रिस्पेक्ट में। यहां पे अगेन यहां पे d cosec x डिवाइडेड बाय क्या, dx। प्यारे बच्चों अब बताया गया है आपको cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, क्योंकि c है तो माइनस लगेगा, ठीक है ना, c है तो माइनस लगेगा यहां पे। तो cosec का होता है माइनस क्या, माइनस cosec का होता है cosec, cosec का डिफरेंशिएशन होता है cosec x into cot x माइनस के साथ। तो cosec x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, cosec x into cot x, cot और x की जगह पे है कौन इनसाइड में, cosec x। क्लियर ना। और फिर अगेन हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, cosec x का। तो cosec x का डिफरेंशिएशन अगेन करना है, तो यहाँ पे cosec x का होता है माइनस cosec x into cot x। आज x की जगह पे x ही है तो इसलिए x लिखा गया था। इस जगह में cosec x की जगह पे कौन था, पूरा x की जगह पे कौन था, cosec x। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, x की जगह पे cosec x, x की जगह पे cosec x। यहाँ x की जगह पे x था इसलिए यहाँ और यहाँ x ही दिया गया। अब माइनस माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। छोटे टर्म को पहले लिखते हैं, अरेंज करते हैं। दिस इज cosec x into cot x, और क्या cosec ऑफ cosec x into cot ऑफ cosec x। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 1-2 बार ये एग्जामिनेशन में। क्या है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या है फंक्शन, क्या दे रखा है हमें, tan x डिग्री। अब आप देख पा रहे हैं कि tan के साथ जो एंगल है वो x है, और x जो है वो डिग्री में है। तो डेरिवेटिव साइन जो होता है वो cos x होता है, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है। क्लियर। लेकिन ये x जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, तब साइन का डेरिवेटिव हम cos लिख पा रहे हैं, लिख पाते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि tan के साथ जो एंगल दिया गया है वो डिग्री में दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट tan का sec स्क्वायर x डिग्री लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्लास 11th में आप पढ़े हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर। तो वहां के कंसेप्ट को यूज करते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये डिग्री में कन्वर्ट है, x ये डिग्री का साइन ऊपर में लगा है इस पर। तो वी नो दैट a डिग्री इज इक्वल टू क्या था, पाई अपॉन 180 रेडियंस। एक डिग्री के बराबर में क्या था, पाई बाई 180 रेडियंस। अगर 2 डिग्री चाहिए होता हमें तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिग्री चाहिए होता तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें कितने डिग्री की वैल्यू चाहिए, x डिग्री, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x से।
तो x बन जाए x, तो x डिग्री की वैल्यू क्या आ गया, पाई x डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। क्लियर ना? तो x डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, पाई x डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। अब चलिए यहाँ पे ना जाकर के x डिग्री की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, tan x डिग्री। x डिग्री की वैल्यू क्या है, पाई x डिवाइडेड बाई 180, है ना? ये x डिग्री की जगह पे रख दिया गया। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो अब आप डिफरेंशिएट इसे कर सकते हैं, dCWR2x। तो ये क्या हो गया हमारे पास, dy बाई dx। डिफरेंशिएशन किसका, tan पाई x डिवाइडेड बाई 180। डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड लिविंग इनसाइड रिमेन सेम। तो इनसाइड में क्या था, पाई x डिवाइडेड अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 180। ये हो गया क्या, पाई x, और ये क्या, x के रिस्पेक्ट में, है ना? यहाँ पे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग रहा है, c इंटू x। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई है, पहला नंबर रूल। चलिए देखते हैं क्या था। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। आउटसाइड का डेरिवेटिव क्या, इनसाइड में जो है उसको उसी तरह से लिखना है। इनसाइड में क्या था, पाई x बाई 180, तो उसे लिख दिया गया पाई x डिवाइडेड बाई 180। अब यहां पे आप देख पा लेंगे पाई बाई 180 कांस्टेंट है, तो इसे बाहर किया जाएगा। किसको बाहर किया जाएगा, पाई बाई 180 कांस्टेंट, और ये होगा dx डिवाइडेड बाई dx। ये निकल गया पाई बाई 180, तो क्या बन गया, dx डिवाइडेड बाई क्या, dx। अब आप देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या, dy बाई dx। ये पाई बाई 180 को पहले लिखते हैं, और ये सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर पाई x बाई 180। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पाई x बाई 180 किसके बराबर है, डिग्री के बराबर है, x डिग्री के। तो यहाँ पे ये भी चीज लिखा जा सकता है, आंसर यहाँ पे है इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है, तो आप चाहे तो आप ऐसा भी रख सकते हैं। और dx डिवाइडेड बाई dx क्या हो गया, 1, पाई बाई 180 पहले लिखा गया, तो ये हो गया पाई बाई 180 सेक स्क्वायर h डिग्री। ये हो गया क्या इसका आंसर। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का पावर क्या, 7/2। इसका आपको क्या करना है, फाइंड करना है क्या, dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिया गया है उसको y कंसीडर करते हैं। क्लियर ना? तो सॉल्यूशन, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया क्या, dy बाई dx, और डिफरेंशिएशन क्या, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव किसका, आउटसाइड। आउटसाइड में कौन है यार, पावर 7/2, तो 7/2 को छोड़ा जाएगा, तो उसके इनसाइड में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इनसाइड में कौन है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो इनसाइड को आप लिखिए, इनसाइड में क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और यहां लिखते हैं तो यहां इसी चीज को लिखना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 यहां पे लिखा गया, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा ये, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये u है प्लस v है प्लस w का फॉर्म है, मतलब रूल ऑफ डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय dx। क्लियर? जब भी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा चेन रूल में dx उसके नीचे आप लगाइए, ये हो गया dy बाय dx। अब ये देखिए फॉर्म क्या है, आपको अंदर वाले को हमेशा इनसाइड को हमेशा x समझना है, तो x का पावर क्या, n, x का पावर n, और डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n होता है क्या, पढ़े हम लोग, n x का पावर n माइनस 1। तो आज n की जगह पे कौन है, 7/2, तो 7/2 को आप लिखिए पहले, और x किस कौन है, इनसाइड 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5,
तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 5 का पावर क्या 7/2 माइनस 1, 7/2 माइनस 1 है ना, इनटू ये क्या हो जाएगा d 3x² डिवाइडेड बाय dx, सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 6x डिवाइडेड बाय dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय dx। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, देखिएगा dy by dx 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 2 1 का 2 माइनस 7, ठीक है, 2 में से 7 गया तो ये हो गया हमारा क्या 5/2 है ना, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो गया क्या 5/2। और ये आप देख पा रहे हो 3 कांस्टेंट बाहर, तो x² का डिफरेंशिएशन लिखने वाले हैं 2x, 6 कांस्टेंट बाहर, तो ये बचेगा dx by dx, dx by dx 1 और 5 कांस्टेंट, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या 0। तो ये इस तरीके से होगा यहां पे। उसके बाद आप देखिएगा, इसको क्लियर कर दें, तो ये हो गया हमारा क्या dy by dx 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 का पावर 5/2, और यहां से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, इस वाली जगह से 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 यहां से भी निकलेगा और 3 यहां से निकलेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2, लेकिन लगता है मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 2 का 6 होगा, और यहां भी हमारे पास 6 है, तो 6 कॉमन कर दे इससे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 2 का 6 निकल गया, तो x, और यहाँ पे क्या प्लस 1, क्लियर। अब 6 से यहाँ पे कैंसिल आउट किया जाएगा कुछ टर्म को, 2 3 क्या 6 और 7 3 का क्या 21 x प्लस 1 और क्या 3x² प्लस 6x प्लस 5 का पावर 5/2। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, तो आगे बनाने की कोशिश करिएगा। ओके।